हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और आज है 6 नवंबर, दिन है सोमवार, सुबह के बज रहे हैं 10। सारे काम हो चुके हैं। हमने तो खाना नहीं बनाया, खाना तो मम्मी ने ही बनाया था, फिर भी सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद ये कपड़े हमने सुबह धुल के डाले थे। फैलाते तुरंत नहीं है क्योंकि हाथ में फिर पानी चला जाएगा, इसी वजह से सारा पानी जब निकल जाता है तब इनको फैलाने के लिए आते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद करीब ये 12 बजे का समय है। हम जा रहे हैं अपनी दवा लेने के लिए क्योंकि गांव में ही डॉक्टर आते हैं, तो उन्हीं से अपना इलाज हम करा रहे हैं। तो आज दिखाने जाना है अपना हाथ, तो वो देखेंगे, फिर उसके बाद दवा अगर बदलनी होगी तो बदल देंगे। तो यहाँ पर जब आए तो उन्होंने हाथ देखा तो उसकी कर दी है सफाई अच्छे से। और सफाई करते समय इतना ज़्यादा दर्द होता है, क्या बताएं दोस्तों। पहली बार ये सब हमारे साथ हो रहा है। इतने बड़े हो गए हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि हम जले हों या कटे हों। और जो ऊपर की स्किन होती है ना, उसको उन्होंने अच्छे से काट दिया था, यानी जो स्किन मर जाती है, इनकी भाषा में तो यही बोलते हैं, तो उसको फिर निकाल दिया था। और उसके बाद अच्छे से सफाई करके दवा वगैरह लगा दी थी। और ये ऐसी चीज़ होती है कि इसको खुला ही छोड़ना पड़ता है, पट्टी वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे थे अब जल्दी से ठीक हो जाएगा, और दवा भी दी है खाने के लिए। लेकिन ये सफाई करने के दौरान इतना ज़्यादा दर्द होता है कि ऐसा लगता है फिर से दोबारा वो घाव ताजे हो रहे हैं। लेकिन ये करना भी ज़रूरी है, बता रहे थे अगर ये नहीं करेंगे तो घाव बढ़ भी सकते हैं, इसीलिए ये कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना कि पूरा शरीर जैसे झकझोर जाता हो। लेकिन ये सब भी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और ऐसा समय भगवान हमारे दुश्मन को भी न दे, क्योंकि जब हाथ में कुछ हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती, खासकर जब छोटा बच्चा होता है और दूसरों को देख देख कर इतना मन ललचाता रहता है कि हम भी दौड़ दौड़ कर वो सारे काम करें। तो उसके बाद आ गए हैं घर, और मम्मी भी पूछ रही थी कि क्या बताया है। तो यहाँ पर ननद जी बना रही थी झालर। कल हम लोगों ने बनाई थी, थोड़ा बच गई है, तो वो दूसरी झालर तैयार कर रही हैं। और 2-3 घंटे आराम करने के बाद ये है करीब 3 बजे का समय। तो दोस्तों, दवा लेके हम आ चुके हैं और आज इसकी सफाई हुई है। वैसे तो रोज ही करनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा डर लगता है सफाई करते हुए। तो डॉक्टर ने सफाई भी कर दी है और दवा भी लगा दी है, और दवा खाने के लिए भी दे रहे हैं। तो कह रहे थे जल्दी आराम हो जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं। आप लोग भी मत परेशान होइए, बहुत सारे दोस्त हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। और मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हैं, शाम तक आएंगे। और ननद जी हमारी खेत जा रही हैं, तो हम लोग भी चलते हैं खेत, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर ही में है और वैसे भी कुछ काम नहीं है। जो काम है वापस आके करेंगे, झाड़ू वगैरह सब वापस आकर लगाएंगे। और शाम के 3 बजने वाले हैं, अभी 5 मिनट बाकी हैं। धूप जा रही है और लग रहा है जैसे 5-6 बजने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों को भी अपने खेतों की सैर करा देते हैं, और जो फसल हम लोगों ने बोई थी ना, वो देखते हैं उगी है कि नहीं उगी है। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं खेत पर। ननद जी को जो है गाय के लिए घास लेनी थी, तो हम भी साथ में चले आए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर एक मूली ले ली है हमने, क्योंकि इस समय कोई भी मूली ज़्यादा नहीं खाता है। और इस समय इतनी ज़्यादा मूली आ रही है क्योंकि इसका सीजन ही आ रहा है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी सी ककड़ी लगी हुई है, यानी ये वो ककड़ी हैं जो दूर से ही महकती हैं। और ये खेत बस कल तक इसकी जुताई हो जाएगी, तो इसीलिए ये सारी फसल अब चली जाएगी। तो दोस्तों, ये वो वाली ककड़ी हैं जो बहुत ज़्यादा महकती हैं, बहुत ज़्यादा सुगंध आती हैं। और हम लोगों के यहाँ इसको कचलिया बोला जाता है। छोटी छोटी ककड़ी होती हैं जो बिल्कुल पक चुकी हैं और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मीठी मीठी सी। आप लोग भी आ जाइए, जो आप लोगों को खाना है खा लीजिए आकर, क्योंकि अब इस खेत की जुताई होने वाली है। और ये देखिए, ये सारी कच्ची लगी हुई हैं और जो पक गई हैं वो छूते ही टूट जाती हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये कच्ची होती हैं और पकने के बाद ये देखिए ऐसी हो जाती हैं, ऐसी। ये देखिए, पकने के बाद ऐसी हो गई हैं और इतनी ज्यादा लगी हैं, ये देखिए कि देखकर ही लालच आ रहा है।
खट्टी मीठी सी लगती हैं खाने में। और इतनी ज्यादा पक चुकी हैं कि इनको अगर थोड़ा सा भी अगर छू लो तो तुरंत ये टूट जा रही हैं, इतनी ज्यादा पक चुकी हैं। और शाम के 4 बजते ही धूप तो बिल्कुल रही नहीं जाती है, बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप रह जाती है। तो अभी इन लोगों को पानी भी लगाना है, तो ननद जी ने पहले घास इकट्ठी कर ली है, उसके बाद पानी लगाएंगे। और यहाँ पर हम लोग समोसे खा लेते हैं, बाजार से आए हैं। बाजार है तो बाजार से आए हैं समोसे, तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, समोसे खा लीजिए। और खेतों में पानी लगा है, ये देखिए इंजन से पानी जा रहा है। और इसमें जो हम लोगों ने फसल बोई थी इसमें भी पानी लगाना है, तो थोड़ी देर में लगेगा अभी। तो गर्मा गर्म समोसे आ गए हैं पहले ही, उसके बाद काम शुरू होगा। ये लोग पानी लगाएंगे फसल में। और चारू को हमारी ये जो चटनी होती है ना समोसे वाली, ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और इस समय इसी हाथों से हम खा रहे हैं, इन्हीं हाथों से सारा काम हो रहा है। तो प्लीज कुछ दोस्त शायद कहें कि अब बाएं हाथ से खा रही हैं, क्योंकि इससे खाते हुए नहीं बनता इतना ज्यादा, तो इन्हीं हाथों से खाएंगे। और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि जो हम लोगों ने फसल बोई थी वो कितनी उगी है और कौन कौन सी फसल जो है तैयार हो रही है। तो दोस्तों ये हमारे मटर के छोटे छोटे पौधे हैं जो अभी अभी उगे हैं, और अब इनमें लगेगा पानी, यानी इन क्यारियों में पानी लगेगा तो और भी जल्दी बड़े हो जाएंगे। तो मटर पूरी तरीके से उग आई है, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। और दोस्तों ये देखिए, ये है चने के पौधे, जो चने बोए थे ना वो पौधे उगे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जहाँ पर चने के पौधे नहीं उगे हैं तो ननद जी हमारी उसमें बो देंगी तो उगाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये जो चने ऊपर रह जाते हैं ना तो ये फिर नहीं उगते हैं, ये देखिए। और जितना मिट्टी के अंदर थे उतने तो उगाए हैं। और ये देखिए हरे भरे चने हमारे तैयार हैं। और चने का साग भी कहते हैं, जब तैयार होगा तो आप लोगों को चने का साग भी बनाकर खिलाएंगे। और इसको तोड़ तोड़ कर इसकी पत्तियां भी खाई जाती हैं, नमक लगा के, चटनी लगा के। तो वो जब बड़े होंगे तब आप लोग आइएगा खाने के लिए। और ये हमारे तैयार हो रहे हैं, अभी इनमें पानी लगेगा तो और भी जल्दी तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद लगने लगा है खेतों में पानी, जो कसर रह गई है पौधों को उगने में, या कुछ बीज ऐसे हैं जो अभी नहीं उग पाए हैं, वो भी अच्छे से उगने लगेंगे। और पानी भर भर के लगाया जाएगा खेतों में। और चने को देखकर तो लालच आ रहा था, लेकिन अभी थोड़ा बड़े हो जाएं तब खाने में मज़ा आएगा। और वैसे तो इसमें काफ़ी कुछ बोया गया था, कलौंजी, जीरा, मेथी, सोया मेथी, काफ़ी चीज़ें बोई गई थी। तो वो सारी चीज़ें अभी नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो चीज़ें दिख रही थी तो उनमें तो ज़रूर ही पानी लगाया जाएगा। और 8 से 10 दिन लगेंगे सारी चीज़ों को ऊपर तक दिखने में। तो यहाँ पर ये देखिए शाम का नज़ारा गाँव का। और गाँव में जब सब्जियाँ बो ली जाती हैं घर में तो फिर आराम रहता है। जब भी कुछ खाने का मन किया तो खेत से ताज़ी सब्जियाँ तोड़कर बनाओ, तो उसकी तो बात ही अलग रहती है। और दोस्तों ये है हरी मिर्च के पौधे, यानी मिर्च के पौधे हैं जो अभी लगाए जाएंगे। पानी लग जाएगा उसके बाद ये पौधे लगा दिए जाएंगे। और उसके बाद ये लोग पानी लगा रहे थे तो हमने सोचा चलो हाथ से ही पौधे लगाने हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना होता है क्योंकि नमी रहती है खेतों में। बस डंडी से एक गड्ढा कर रहे थे और पौधा लगा दे रहे थे और अच्छे से चल जाएगा। और हम काम करें तो हमारी बिटिया रानी कैसे पीछे रह सकती हैं, वो भी लगी हैं पौधों को लगाने में। तो ये देखिए मिर्च के पौधे लग जाएंगे तो खेतों में हरी मिर्च भी हो जाएगी। उसके बाद निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि अभी घर पर भी काफ़ी काम पड़े हैं। कपड़ों को उतार कर छत पर से लाना है। और आते ही ये देखिए ये अपने जो हैं दोस्तों के साथ खेलने लगी हैं और सारे खिलौने निकाल कर बाहर डाल रही हैं कि तुम हमारे साथ खेलो। और यहाँ पर तैयारी हो रही है शाम के खाने की। तो ये गोभी रखी हुई थी, तो आज गोभी की सब्जी नहीं बनेगी, बनेंगे गोभी के पराठे, क्योंकि रोज रोज सब्जी खाते खाते जी ऊब सा जाता है सभी का। तो कभी रसीली सब्जी बनती है, कभी सूखी सब्जी बनती है, तो आज गोभी के पराठे बनेंगे। तो गोभी को अच्छे से देख लिया गया है, धो लिया गया है। उसके बाद ननद जी इसको कद्दूकस कर रही हैं।
और उसके बाद हम भी लग गए हैं, क्योंकि इतने दिनों से बैठे बैठे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि सारे लोग लगे हुए हैं और हम बैठे हुए हैं। तो ये सारे काम तो हम बैठे बैठे कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर मसाले को जो है हमने डाल दिया है। प्याज था, लहसुन था, हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, जीरा, हींग, सारी चीज़ों को पका लेते हैं। उसके बाद जो गोभी को कद्दूकस किया गया है ना वो डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे जिससे कि कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आए। और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। और इसको चलाने में काफ़ी टाइम लगता है, जब तक कि सारा पानी निकल ना जाए तब तक इसको चलाते रहना है। और काफ़ी जब अलग अलग हो जाए एक एक गोभी, तब समझिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं गोभी के पराठे। अब तो जाड़े का मौसम आ रहा है तो गोभी के पराठे, मूली के पराठे, आलू के पराठे सब लोग बनाएंगे और खाएंगे। तो हमारे यहाँ आज ये इस सीज़न के पहले पराठे बन रहे हैं, गोभी के पराठे। और हमारे यहाँ हमको काम करने के लिए कोई भी नहीं कहता है कि तुम करो। मम्मी बार बार कह रही थी कि चली जाओ आराम करो जाके, लेकिन कितना आराम करें, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है कि सब लोग कर रहे हैं और हम बैठे। इसीलिए बैठने वाले जो काम होते हैं वो तो कर ही सकते हैं एक हाथ से। तो यहाँ पर मम्मी बेल रही हैं और हम निकालते जा रहे हैं। और हमारे कुछ दोस्तों का आज जन्मदिन है, तो उन लोगों को हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोगों को हमारा तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि दीदी आप इसमें ये क्रीम लगा लीजिए, आप ये लगा लीजिए। तो हम सारी चीज़ें तो नहीं लगा सकते, हाँ डॉक्टर की सलाह से जो वो बताते हैं वो कर रहे हैं, तो जल्दी आराम मिल जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए, हमारे कई दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग अपना मनोबल मत घटाइए, क्योंकि आप लोगों से ही हम हैं। आप लोग जब इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मनोबल और भी बढ़ता है कि नहीं कैसे भी करके आप लोगों तक हमें वीडियो पहुंचाने हैं। और आप लोगों की दुआएं रहीं तो बहुत ही जल्दी अच्छे होकर आप लोगों के साथ पहले की तरह वीडियो डालेंगे, और वैसे ही जैसे आप लोग चाहते हैं। तो बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, खाना खाइए आकर गोभी के गर्मा गर्म पराठे, नारियल की चटनी, टमाटर की मीठी चटनी। और जब गोभी की सब्जी खाते खाते जी ऊब जाए तो आप पराठे बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। और उसके बाद हम आ गए हैं दवा खाने के लिए। और हमसे ज्यादा हमारी बिटिया रानी को चिंता रहती है कि मम्मा दवा खानी है, तो वही निकाल के दे रही थी। और इनको पता भी है कि कौन कौन सी दवा हमको खानी है, तो इनको ज़्यादा परेशानी हो जाती है क्योंकि इस समय इनका ज़्यादा हम ध्यान भी नहीं रख पा रहे हैं और दोनों हाथों से इनको उठाने में भी दिक्कत हो रही है। तो वही कह रही है कि दवा खा लो ठीक हो जाओगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।